and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable. It's called a differential equation. It's called a differential equation. ये इसका डेफिनेशन is called a differential equation. तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल, अभी बता रहे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable. जैसे एग्जांपल मैंने बोला डिवाइड बाय डी एक्स प्लस 4x इक्वल टू 1. अब इसमें x जो है ये तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट, तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. देन इट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन चल सकती है. क्लियर है? बोलिए भाई. अरे बेटा जो भी है क्लियर है सब? यस सर. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अब हम सबसे पहले आएंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें फर्स्ट टॉपिक लिखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ना ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कौन कितनी बार ज्यादा बार डिफरेंशिएशन में हो रहा है उसको हम ऑर्डर बोलते हैं. तो इसमें लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of highest order derivative. Appearing in the equation. Is the order of highest order derivative appearing in the equation. So this is called order of differential equation. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला d2 बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx की पावर 4 इक्वल टू 7/1. नाउ व्हाट इज द ऑर्डर? इसका ऑर्डर क्या है? बोलिए. 2 है. बिल्कुल सही है, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है. पावर से मतलब नहीं, पावर तो डिग्री कहलाती है, वो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो ये सबसे ज्यादा बार कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है? 2 बार. इसका ऑर्डर हो गया 2. तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो जितनी बार डिफरेंशिएशन होगा ज्यादा से ज्यादा बार वो उसका ऑर्डर चलाएगा. एंड इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन.
द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी इक्वेशन में आएगा उसको हम बोलेंगे ऑर्डर। ये इसका ऑर्डर चलेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आते हैं हमारा डिग्री, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी में टाइम लगेगा अपन को। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ differential equation is the order of, is the degree of highest order derivative appearing in the equation which are free from radicals and fractions, लेकिन वो रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस से फ्री होना चाहिए। अब रेडिकल फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है समझा रहे हैं। विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ, इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे आप पिछले वाला एग्जांपल देखो, आप इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है, तो इसकी पावर जो होगी वो डिग्री कहलाएगी। अब ऑर्डर, अब ये बोला रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, तो कहीं भी पावर 1/3, 1/4, 3/7 ऐसा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसकी डिग्री होगी, ये इसकी डिग्री बनेगी। दिस इज द डिग्री। तो डिग्री मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है उसकी पावर कितनी है, उसको हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है उसकी पावर कितनी आ रही है उसको हम डिग्री बोलेंगे। चलिए, इसमें तो आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने पड़ेंगे क्योंकि डिफरेंट टाइप के हैं। आपको सारी चीजें समझ में आनी पड़ेगी कि किस तरह से आपका डिग्री आएगी। मैंने बोला dy/dx + 7y dy/dx की पावर 3/4 = 9x। अब मुझे इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है। ऑर्डर कितना हुआ तब बोलेंगे 1 और डिग्री कितना हो गया 3/4। 3/4 हो ही नहीं सकती, अभी तो मना किया। सर डिग्री तो कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है डिग्री? 0 है ना कुछ भी भाई। 3/4 है, मैंने बोला इसको फ्री करना है रेडिकल एंड फ्रैक्शन से। तो पावर में 1/4 आ रहा है, 3 को मत देखो, अपॉन में क्या आ रहा है, तो पावर 4 कर दीजिए। जैसे पावर 4 करोगे तो ये हट जाएगा पावर 4, तो बचेगी कितनी 3। तो इसकी डिग्री 3 है बेटा, कुछ भी कैसे नहीं है, इसकी डिग्री 3 है। अरे मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। यस भाई पावर 3/4 है लेकिन अपॉन में 4 आ रहा है, इस 4 को हटाने के लिए पावर 4 करना पड़ेगा, तो इसका डिग्री 3 हो गया। एग्जाम्पल एक और देखते हैं। 5th रूट ऑफ dy/dx का होल स्क्वायर + 7 = d2y/dx स्क्वायर + 3x। ऑर्डर बोलो, ऑर्डर बोलो।
2 बिल्कुल सही। डिग्री 5 गलत, 5। इसको हटाना पड़ेगा। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, फ्री फ्रॉम, कोई भी कुछ भी आ रहा है तो उसको फ्री करना पड़ेगा। यहाँ फिफ्थ रूट आ रहा है, फिफ्थ रूट का मतलब है आपको पावर 5 करना पड़ेगा दोनों तरफ। इसका पावर 5 करोगे तो ये हट जाएगा और यहाँ पावर 5 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 5 होगी। क्या बेटा सेकंड एग्जांपल समझ में आया क्या? यस सर। किसी को सेकंड एग्जांपल में दिक्कत है? इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 5 है। ऑर्डर 1, डिग्री 1 बिल्कुल सही है 1। क्यों 1 है इसका रीजन बता रहा हूँ मैं तुम्हें। साइन डी बाई डी एक्स, ये आ गया 9 माइनस, और ये साइन इधर चला जाएगा। अब देखो ये करेक्ट फॉर्म है, इसलिए इसका डिग्री 1 है। लेकिन आप किसी तरह से आप इसको नहीं हटा पाते इसके पास से, तो फिर डिग्री नॉट डिफाइंड आती है। अभी डिग्री 1 है, अभी तो डिग्री 1 समझ में आ गई कैसे। ठीक है, लिखिए इसको, इसका डिग्री 1 है। रागिनी समझ में आ रहा है? यस सर। चालू करेगी तुम? सब परसों से। परसों तो ऑफ है, अगले दिन से है। परसों का ऑफ है भाई। टेस्ट संडे को शिफ्ट करूंगा मैं। एक और लिखो, log dy बाई डी एक्स। सर कैमरा ब्लर हो गया। अभी कर देंगे बेटा, 7 प्लस वाई प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स, log dy बाई डी एक्स। बेटा मेरे तो सही आ रहा है। सर अब सही हो गया। log dy बाई डी एक्स इक्वल टू 7y प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसका ऑर्डर बताओ 2, और डिग्री नॉन नॉट डिफाइंड लॉग में आ गया ना। भाई लॉग के अंदर डी बाई डी एक्स है आपका। यदि मैं यहाँ से लॉग हटाऊंगा तो उधर लगेगा ई की पावर, मतलब ये बच नहीं पाएगा। ये किसी किसी के अंदर आएगा, या तो लॉग के अंदर आएगा या ई की पावर के अंदर आएगा। तो जब भी ऐसा कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसी के अंदर आ जाए और वो बच नहीं पाए तो उसकी डिग्री नॉट डिपेंड होती है। अभी और एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो इसकी डिग्री नॉट डिपेंड है, क्योंकि ये बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा भाई। ये एजिडिटी ऐसा ही रहेगा आपका। लिखो तेरी साइकिल कहाँ है? तो बेटा इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। और देखो डिग्री नॉट डिफाइंड कब होती है ये समझो भाई। डिग्री नॉट डिफाइंड का मतलब है कहीं कहीं वो बच नहीं पाए। अब जैसे एक और एग्जांपल लिया मैंने, 10 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9 एक्स।
अब इसकी भी डिग्री नॉट डिफाइंड ही आएगी, क्यों आएगी डिग्री नॉट डिफाइंड? 10 में है और बस नहीं पाएगा फिर। जाके 10 इनवर्स लग जाएगा, मतलब कहीं से भी बस नहीं पाएगा भाई। तो इसका डिग्री ऑर्डर तो 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर आना पावर या हाईएस्ट डेरिवेटिव ये रहा, और डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ e की पावर डी पावर डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 7x प्लस 4। अब बोलो इसका ऑर्डर सर 1 इसका ऑर्डर 1 और डिग्री 1 1, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बच जाएगा, ये इधर जाके लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट 3 हो गया भाई, तो किसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहीं पे भी नहीं आ रहा अंदर, तो इसकी डिग्री 1 होगी। आगे बात समझ में, ऑर्डर और डिग्री ये समझ में आ गया सबको? यस सर। डिफाइन करते हैं, तो ये होता है बेटा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं अपन, सेकंड टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक। बेटा इस टॉपिक के बाद इसमें अपन कौन सा चैप्टर करेंगे पहले ही बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर आपका आईटीएफ ITF। है। हाँ, इसमें आईटीएफ करेंगे, और आईटीएफ के बाद इसमें मैं फर्स्ट चैप्टर इसी क्लास में करवा दूंगा, उधर तो करवाते रहेंगे जब दे दोगे, जिसको करना होगा वो आएगा इस क्लास में, उसमें कहाँ दिक्कत है। फर्स्ट चैप्टर में यहीं करवा दूंगा, ताकि आपको जिसको उधर करना है वो करता रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो इसमें क्या होता है ये चीज समझना, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार वो डिफरेंशिएट होंगे। जैसे पैरामीटर्स बोलते हैं तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर, जैसे 2 पैरामीटर आ रहे हैं तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, 3 पैरामीटर आ रहे हैं तो 3 बार डिफरेंशिएशन होगा। तो जितने पैरामीटर आएंगे उतनी बार वो डिफरेंशिएशन होगा। कैसे, लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to form the differential equation corresponding to y square equal to a b minus x into b plus x, y square equal to a b minus x multiplied by b plus x by eliminating parameters a and b। तो हम पैरामीटर एलिमिनेट करके, ए और बी पैरामीटर को एलिमिनेट करके हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। तो कितना पैरामीटर है भाई आपके? 2, मतलब आप 2 बार करोगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स, तो बेटा ये बी माइनस एक्स इंटू बी प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी बाई डी एक्स। देखो डिफरेंशियल रिवाइज हो रहा है अब इसमें, इस वाले टॉपिक में आपको पूरा डिफरेंशियल रिवाइज हो जाएगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y और y का डी बाई डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में इसलिए बी स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2। तो ये आ गया बेटा y डी बाई डी एक्स इक्वल टू -ax,
वाई डिवाइड डी एक्स इक्वल टू माइनस ए। ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट? अब बेटा अगली बार डिफरेंशिएट करने पर आपका ए हट जाना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि ए हट जाएगा अगली बार डिफरेंशिएट करने पर? नो मुझे तो नहीं सर। लगता। मैं एक काम करूंगा, एक ट्रिक आ गया भाई, इसे ए को अकेला कर दो, ऐसा लिख दो तो अब हटेगा कि नहीं हटेगा? अब डिफरेंशिएट करने पर ए हटेगा कि नहीं हटेगा? हट जाएगा सर। तो इसलिए मैंने एक्स को नीचे लिया है अभी। तो मैंने लिख दिया वाई बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ए। वाई मल्टीप्लाइड बाय वन बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ए। अब ये तीन फंक्शन हो गए। अब मैं इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर दूंगा तो आपका आ जाएगा वाई मल्टीप्लाइड बाई वन बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ए। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पहले वाई का कर लो, इस पहले वाले का, तो वन बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर वन बाय एक्स का करो तो माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। फिर डी वाई बाय डी एक्स का करेंगे तो डी टू वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जी। now multiply by x square, multiply by x square, तो x डिवाइड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई डी टू वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आया समझ में? किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलिए बेटा। ये क्लियर है डिफरेंशियल इक्वेशन ये कैसे बनी? लिख लीजिए। Form the differential equation y equal to c x minus c का होल स्क्वायर where c is the arbitrary constant। एक ही कांस्टेंट आ रहा भाई, तो एक ही बार डिफरेंशिएट होगा। ये एक ही कांस्टेंट आ रहा है तो एक ही बार डिफरेंशिएट होगा। तो y इक्वल टू सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड बाय डी एक्स, सी कांस्टेंट है टू एक्स माइनस सी। तो बेटा मैं और हमें इसको हटाना नहीं है भाई। कैसे हटाएगा कोई बताएगा मुझे? सी की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? मुझे तो सी की वैल्यू निकालनी है किसी भी तरीके से। बोलो। अब देखो सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप इसको इससे डिवाइड कर दो।
डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन टू। इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ गया y अपॉन डी वाई बाई डी। इधर ये आ गया सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर और 2c एक्स माइनस सी कैंसिल हो गया, एक्स माइनस सी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा एक्स माइनस सी का वैल्यू आ गया 2y अपॉन डी वाई डी। तो सी का वैल्यू आ गया हमारा एक्स माइनस 2y अपॉन डी वाई डी। बोलिए क्लियर है? अब ये वैल्यू आप किसमें रख दोगे? फर्स्ट इक्वेशन। ये सी का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो आपका सी आ जाएगा। ऐसा कुछ गड़बड़ घोटाला करना पड़ेगा कि मतलब हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई नहीं देना चाहिए। तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इस तरह से दिखाई नहीं देगा। तो देखो ये सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट सी इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट सी इन इक्वेशन 1। y इक्वल टू सी की वैल्यू ये रख दी, एक्स माइनस 2y अपॉन डी बाई डी एक्स। एक्स माइनस सी की वैल्यू यहाँ से रख दी। एक्स माइनस सी की वैल्यू क्या है? 2y अपॉन डी बाई डी एक्स का होल। एल्शियम ले लो, एक्स डी बाई डी एक्स माइनस 2y अपॉन डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय 4y स्क्वायर अपॉन डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। एक y से एक y कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा डी बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 4y मल्टीप्लाइड बाय एक्स डी बाई डी एक्स माइनस 2y। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। ये काम आपको करना पड़ेगा। हमारा मेन एम एक ही चीज है कि किसी भी तरीके से जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ रहे हैं, मतलब जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं, उनको हमें गायब करना है। और यदि उनको मुझे गायब करना है तो मुझे यही काम करना है। क्लियर है? yes, sir. लिख लीजिए इसको। और करते हैं आज इसी पे करेंगे भाई। आज यही सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। फिर बस पेन ड्राइव थोड़ी है अभी, ठीक? तो फिर एक काम करेंगे, जब आप व्हाट्सएप थोड़ी है। तो स्टोव का ब्लूटूथ ओपन कर दो। तो अभी जाके 1 मिनट के लिए बैठो। एक पेन निकला ना, अभी क्लास से कर ब्लूटूथ ऑन। मेरा गैलेक्सी आएगा ना भाई। नहीं तो मैं भेज रहा हूँ ना, तो रुक जा। तेरा ब्लूटूथ ऑन कर। आ जा तेरा, रुक जा रुक जा।
ट्रेंडिंग सेल प्रदीप इसी पर देखो अभी तो हमें तो देख रहा ही नहीं होगा तो वो कर रहा है यार देख ठीक है इसको करवा भी लगेंगे कितने पेज 8 पेज है ये लेंगे ये इसको चाहिए हमें कैसे है तेरे पास बस वो दिया ना 5 रुपये दिया ना चाबी उधर रखिए चलिए भाई करें तो मैंने क्या बोला कि जब भी आपको इस तरह की कोई भी इक्वेशन आएगी तो उसको आपको ये निकालना पड़ेगा एक और लेता हूँ अब मैं सर्कल वाली लेता हूँ फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ ऑल द सर्कल फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल टचिंग x axis at the origin find the differential equation of all the circles touching x axis at the origin पहले जेरोक्स करवाना बेटा टचिंग x axis at the origin अब देखो इसमें ये क्या बोल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑल द सर्कल देखो ये एक्स एक्सिस ये ओरिजिन यहाँ पर सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है इस तरह ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है फैमिली ऑफ सर्कल्स बोलते हैं इस तरह के सर्कल जो कि एक्स एक्सिस को कहाँ पर टच कर रहा है ओरिजिन पर टच कर रहा है ठीक है अब मैं इसका सेंटर मान लेता हूँ तो सेंटर वाई एक्सिस पे जाएगा ऑलरेडी भाई जब एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करेगा तो सेंटर कहाँ जाएगा वाई एक्सिस ये ले लो एक ही बात है मैं 0 को माइनस और रेडियस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ कितनी होगी यही होगी तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हमारी इक्वेशन है लिखिए इसको बनाइए ये फिगर में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए और कैसे बना है कैसे हमने सेंटर लिया है कैसे रेडियस लिया है वो चीज देख लीजिए सेंटर एंड रेडियस x माइनस ए का हो 0 का होल स्क्वायर प्लस थोड़ा रेडियस में डाउट है रेडियस में क्या डाउट है रीजन बता बेटा सर जब सर्कल्स बनाए हैं कि ऊपर मतलब 2 बना रखे हैं तो बेटा एक का तो मतलब क्या पता अरे सुनते लो मेरी बात एक ही वैल्यू तेरे को पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव मैंने तो जनरल माना तो माइनस मतलब एक ही रेडियस सबकी रेडियस कैसे होती है मतलब सारे सर्कल्स में मतलब ए तो जनरल है ना किसी भी एक सर्कल की रेडियस ए है यदि 2 सेंटीमीटर वाला सर्कल है तो उसकी रेडियस ए इक्वल टू 2 हो जाएगा 3 सेंटीमीटर वाला होगा तो 3 हो जाएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब है वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है
ठीक है सर। आंसर वाली ही। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है बेटा, जब भी तो उसको हम एलिमिनेट करते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, इसलिए आप उसको आर्बिट्रेरी बोलते हैं। मतलब जितने भी सर्कल बनेंगे वो सबकी रेडियस ले लेगा, वो जनरल सर्कल हो गया वो। इसको ओपन करो। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a। हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a, वाई स्क्वायर का 2y डिवाइड डी 2a डिवाइड। भाई कितनी बार डिफरेंशिएट होगा ये भी बता दो आप। कितने पैरामीटर दिख रहे हैं, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं? दो कहाँ दिख रहे थे? मेरे को तो एक ही दिख रहा है। एक दिख रहा है। दो कहाँ? यही तो है बस, एक ही तो है। एक बार डिफरेंशिएट होगा बस। तो यहाँ पर आ गया एक्स प्लस वाई डिवाइड डी एक्स इक्वल टू ए डिवाइड डी। यहाँ से ए का वैल्यू निकालना, क्योंकि उसी को हटाना है मुझे। और ये हम कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे? फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर, सब्स्टिट्यूट ए इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट ए इन इक्वेशन 1। चलो ए में रख दे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y और ए की जगह डिवाइड डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लो सबको, एक्स स्क्वायर डिवाइड डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड डी एक्स 2y एक्स प्लस 2y स्क्वायर डिवाइड डी एक्स। हाँ बस एक ही करवानी बेटा, मेरे को तो मेरे लिए चाहिए डिस्कशन है इसलिए। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड डी इक्वल टू 2y एक्स डिवाइड डी एक्स कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड डी एक्स इक्वल टू 2x। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? सब बोलिए बेटा। पीयूष कनिष्क बताइए, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आयुष क्लियर है? यस सर। चलो एक बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम लेते हैं। अभी तो ओरिजिन पर टच कर रहा था एक्स एक्सिस पर, अब मैं वाई एक्सिस पर ओरिजिन पर टच करवाऊंगा। Find the differential equation of family of circles touching y-axis at the origin. Next one. Find the differential equation of family of circles touching y-axis at the origin.
वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करना है। अब देखो इसको किस तरह से करना है। ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो यहाँ पर टच कर रहा है। कैसे करेगा, ऐसा करेगा, कैसे भी कर लेंगे। इस तरह के सर्कल बनाऊंगा। सेंटर आपका एक्स एक्सिस पे जाएगा, तो सेंटर क्या मानूंगा मैं, ए कोमा जी। इसका सेंटर हमने सपोज कर लिया ए कोमा जी। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और रेडियस यही होगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a, ये हमारी फर्स्ट। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं। एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल का मतलब एक बार ही डिफरेंशिएशन होगा। तो एक बार हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू एक्स प्लस 2y डिवाइड डी एक्स इज इक्वल टू 2a। यह आ गया आपका एक्स प्लस वाई डिवाइड डी एक्स इक्वल टू ए का वैल्यू आ गया। सब्स्टिट्यूट ए इन इक्वेशन 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x ए का वैल्यू एक्स प्लस वाई डिवाइड डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड डी एक्स। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy डिवाइड। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy डिवाइड डी। आया समझ में, बोलिए। यस सर। चलिए एक और करेंगे, सर्कल पे करेंगे आज, फिर कल हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम और करेंगे कल। तो कल कंप्लीट होगा ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई इस वीक में आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीक में आपका ITS चालू हो जाएगा। और इधर हमारा कल से, भाई आज वेक्टर की लास्ट क्लास है, तो कल से हमारा क्या चालू हो जाएगा उसमें, 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री के बाद पहले मैं प्रोबेबिलिटी करवाऊंगा, फिर उसके बाद वो, क्योंकि इसमें आप कुछ वर्ड प्रॉब्लम तो हट गई लीनियर में, कुछ भी नहीं बचा। मतलब 2 क्लास की क्लास है, 2 क्लास में हो जाएगा complete। तो पहले प्रोबेबिलिटी करवाएंगे, मतलब आप ये मान के चलिए अभी कौन सी डेट है, 15 दिसंबर तक आपका कोर्स सर कंप्लीट हो वर्ड प्रॉब्लम जाएगा। किसकी हट गई? क्या बेटा, वर्ड प्रॉब्लम किसकी हट गई? क्या बोल रही मेरे को बात साफ? सर वर्ड प्रॉब्लम किसकी हट गई? उसकी लीनियर प्रोग्रामिंग, अच्छा सर। लीनियर प्रोग्रामिंग की वर्ड प्रॉब्लम हट गई है। सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशन गिवन होगी और उसको सोल्व करना होगा, मतलब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, तो और इजी काम हो गया।
तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का और 3 से आएगा बेटा, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 5 5 3 जगह आएंगे 5 मार्क्स के। तो ये क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग में से आएगा। और जो आपका ये है क्या नाम से एरिया बाउंडेड, वो 6 की जगह 5 का हो गया। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, 1 मार्क्स कम हो गया। उसका मैं शेड्यूल मैं बना रहा हूँ, कल भी मैंने चालू कर दिया था। कल 2 चीज़ बनाना चालू कर दिया था, एक तो आपका शेड्यूल टेस्ट सीरीज का और एक आपका कौन कितने कितने मार्क्स का आ रहा है, दोनों को एनालिसिस करके दो वो एक जो आपका सिंबल पेपर आया है। और ये भी फिक्स है भाई आपके जो भाई एक तो आपकी जो केस स्टडी दे रखी है वो 2 केस स्टडी दे रखी है, एक तो आपको प्रोबेबिलिटी में से दे रखी है और एक आपको मैक्सिमम मार्क्स से दे रखी है। ये 2 केस स्टडी दे रखी है। चलिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स touching both the coordinate axis। अब बेटा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस किसी भी क्वाड्रेंट में टच करवा सकता है। तुम बताओ मैं कौन से क्वाड्रेंट का करूँ? बोथ द कोऑर्डिनेट, वैसे कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा, प्लस माइनस 1 अंतर आएगा, बाकी कुछ भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, डिफरेंशियल में तो वो आप बताओ फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में का करवा देता हूँ मैं कि थर्ड का करवाऊँ? सेकंड का करूँगा इन सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट का भी पूछ सकता हूँ इस तरह से। ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सपोज मैंने रेडियस से ए मानी है, तो बेटा ये सेंटर क्या होगा? माइनस ए कॉमा ए। माइनस ए कोमा ए, ये तो सही है, ये इसका सेंटर होगा और रेडियस तो ए है, सेंटर हो गया माइनस ए कोमा ए, ये हो गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा इसको अब ओपन नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि ए तीनों हर जगह आ रहा है, तो आप यदि इसको ओपन कर लोगे ना तो भी ए हटेगा नहीं आपका, भाई ए हटेगा नहीं आपका। पहले तो क्या होता था कि सिर्फ एक ही जगह 2ax आ रहा था, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हट रहा था, यहाँ पर करेंगे तो भी नहीं आएगा आपको। Differentiating with respect to x, twice x plus a plus twice y minus a divided by dx equal to 0। कितने पैरामीटर है भाई ऊपर? कितने पैरामीटर दिख रहे हैं? एक ही दिख रहा है, तो बेटा इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन तो हम नहीं कर सकते। अब इसका मतलब यहाँ से ही मुझे एक ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये एक ही वैल्यू कैसे निकालूंगा समझो। तू तो हट गया, ए एक तरफ ले लो, ए कॉमन ले लो, तो ए का वैल्यू आ गया एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स माइनस, ये हमारा ए का वैल्यू आ गया एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स माइनस। नाउ सब्स्टिट्यूट ए इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट ए इन इक्वेशन 1। Substitute A in equation 1। x प्लस ए, ये a की वैल्यू होगी एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स
अपॉन dy by dx माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a, तो x प्लस वाई dy by dx अपॉन dy by dx माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर x प्लस वाई dy by dx अपॉन dy by dx माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब dy by dx माइनस 1 देखो सब में से एलसीएम आ रहा है, तो ये तो कट जाएगा आपका, देख लो ना dy by dx माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो सब में से अपॉन में जो आ रहा है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा देखो इसका x dy by dx माइनस एक्स प्लस वाई dy by dx का होल स्क्वायर प्लस वाई dy by dx माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई dy by dx का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई dy by dx का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से dy by dx कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर dy by dx का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा माइनस एक्स माइनस वाई, जिसको आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर सर सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल। आया समझ में, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्लियर? अब आप इसको कॉपी कर लेना और फिर लीव हो जाएगी। मुझे वो डीबी दे दो। डीबी भी कहाँ, वो मैंने भेज तो दी, प्रिंट आउट कहाँ भेजा तो था, अभी कहाँ निकला, मना कर दिया ना, वो खराब है।